हेलो बच्चों। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयांस एकेडमी पर। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं फिर से एक बार मैप वर्क, जो कि आपके सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसमें से आपके 10 नंबर के मैप वर्क पूछे जाते हैं, और आपको अगर 10 में से 10 कंप्लीट नंबर लाने हैं आपको, तो हमारे मैप वर्क से जुड़ जाइए। ठीक है, ये आपको सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करेगा, सॉल्व करके देंगे हम लोग। और आपको बताया जाएगा कि कैसे हम मैप वर्क को फिल करते हैं, कैसे पूरा करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादातर बच्चों बच्चों को क्या करिएगा, आप शेयर कर दीजिएगा। चलिए देर करना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ब्लैंक मैप है इंडिया का। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये आपका ब्लैंक मैप है इंडिया का। अब इसमें आपको क्या करना है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंडिया का लोकेशन क्या है, कैसे है, कौन से स्टेट कहाँ पे है, कौन सी सिटी कहाँ पे है। ये सब चीज पता होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, मैप को फिल कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम एक ये ले रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, फिल करना सीखेंगे। ठीक है, पूरे ब्लैंक मैप को क्या करेंगे, हम फिल करेंगे। तो देखिए, आपको पता होगा इंडिया जो है, इंडिया में कितने हैं, 28 स्टेट है, 28 राज्य हैं आपके पास, और 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, ये वाला आपका एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जिसका नाम क्या है, लद्दाख। क्या है, लद्दाख। अभी ये हाल ताज में पहले क्या होता था, ये जम्मू और कश्मीर के नाम से एक स्टेट होता था, पर इसको केंद्र सरकार ने यहाँ पे धारा 370 हटा करके क्या कर दिया, दो इसको यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। एक का नाम लद्दाख, और इस साइड में जो है, इसको क्या नाम दे दिया गया, इसको जम्मू एंड कश्मीर नाम दे दिया गया। ठीक है, जम्मू और कश्मीर। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपको इस साइड में क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्या मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। इसके इस साइड में आपको ये पंजाब वाला क्षेत्र होगा, पंजाब। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आपको ये उत्तराखंड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद पंजाब के बगल में सटा हुआ ये वाला आपका क्षेत्र कौन सा है, ये आपका हरियाणा है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा आसपास में अपने बगल बगल में ही। ठीक है, यहीं पे आपका हरियाणा। और ये जो छोटा सा आपको भाग दिख रहा है, ये क्या है आपका, यही आपका दिल्ली है। क्या है, दिल्ली, बहुत छोटा सा दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका दिल्ली वाला भाग है। अब यहाँ पे उत्तराखंड से जस्ट नीचे आइएगा आप, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश, जहाँ हम लोग रहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के हम इधर बढ़ेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बगल में क्या है आपका, ये बिहार। क्या है, बिहार है आपका। ठीक है, अब यहाँ से जो छोटा सा भाग दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है आपका, ये है आपका सिक्किम। क्या है, सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो जो यहाँ से सबसे ऊपर वाला भाग है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जस्ट उसके नीचे आप आइएगा, ये कौन सा भाग है, ये आपका असम। असम है, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम। एक साइड से 3 राष्ट्र लगे हुए हैं। ठीक है, तीनों स्टेट लगे हुए हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर आपका नागालैंड है। क्या है, नागालैंड। ठीक है, मणिपुर। ठीक है, क्या है यहाँ पे, मणिपुर और मिजोरम। ये 3 स्टेट जो है एक साथ लगे हुए हैं, पहले नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। इस साइड में ये क्या है आपका, त्रिपुरा है। ठीक है, क्या है, त्रिपुरा। और यहाँ जो नीचे असम के नीचे यहाँ से ऐसे दिख रहा है ना, ये वाला आपका क्या है, मेघालय। यहाँ पे कितने हो गए आपके, यहाँ पे 7 स्टेट हो गए। ठीक है, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे असम है, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम एक लाइन से लगे हुए हैं। इस साइड में त्रिपुरा है, और ऊपर यहाँ पे जो ये छोटा सा भाग दिख रहा है, ये वाला आपका क्या है, मेघालय। ठीक है, चलिए अब उसके बाद इधर से बढ़ते हैं, पंजाब। ठीक है, पंजाब के जस्ट बगल में आपका ये हरियाणा है। हरियाणा के नीचे जो बड़ा वाला स्टेट दिख रहा है, ये क्या है आपका, राजस्थान। ठीक है, क्या है ये, राजस्थान बड़ा सा। उसके नीचे ये जो शेर की मुख की तरह दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये आपका गुजरात है। क्या है, गुजरात। गुजरात के बगल में ये आपका बीचों बीच में क्या है, मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, और यूपी के नीचे मध्य प्रदेश है। ठीक है, एमपी से जस्ट ऐसे निकलेंगे तो ये बगल में क्या है आपका, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे इधर आएंगे तो देखो, ये छोटा सा जो भाग दिख रहा है, यही क्या है आपका, गोवा। क्या है, गोवा है। ठीक है, इसके गोवा से जस्ट बगल में ये वाला आपका राष्ट्र क्या है, कर्नाटक है। ठीक है, क्या है, कर्नाटक। और उसके नीचे यहाँ पे इस साइड में ये क्या है आपका, ये है आपका केरल। ठीक है, ये इस साइड में हो गए। इधर से देखिए, राजस्थान, गुजरात हुआ, इधर एमपी बीच में है, फिर महाराष्ट्र, इधर छोटा सा गोवा, उसके बाद कर्नाटक और केरल। ठीक है, अब हम पूर्वी तट पे चलते हैं। पूर्वी तट पे यहाँ पे देखिए, तो ये वाला आपका कौन सा स्टेट है, ये आपका तमिलनाडु है। कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर क्या है, ये आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश अकेले हुआ करता था। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया गया, 2014 में इसको 2 भागों में बांट दिया गया, 2 स्टेट, अलग अलग स्टेट में। तो यहाँ से एक बाउंड्री बना दी गई। ठीक है, ये वाली।
इसको क्या नाम दे दिया गया, इसको तेलंगाना नाम दे दिया गया। ठीक है, तेलंगाना 2014 में इसको अलग कर दिया गया था। एक स्टेट ये हो गया तेलंगाना, इधर आंध्र प्रदेश। उसके बाद तेलंगाना से ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, इधर ये वाला आपका कौन सा है, उड़ीसा है, क्या है, उड़ीसा। और उड़ीसा के बगल में ये वाला आपका क्या है, छत्तीसगढ़, क्या है, छत्तीसगढ़, एमपी से सटा हुआ है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जस्ट ऊपर ये क्या है आपका, ये आपका झारखंड है, ठीक है, झारखंड जो कि बाक्साइड वगैरह जैसे जहाँ पे कोयला वगैरह ज्यादा पाया जाता है ना, ये झारखंड हो गया। और झारखंड के जस्ट बगल में ये वाला जो आपको ऐसे यहाँ से पूरा यहाँ तक ऊपर ऐसे दिख रहा है ना, ये वाला आपका भाग कौन सा है, ये है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये आपके क्या हो गए स्टेट। और कुछ यूनियन टेरिटरी होती है, जैसे यूनियन टेरिटरी आपको बताया ना, दो तो यहाँ पे है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। एक यूनियन टेरिटरी आपकी क्या है, दिल्ली है। और एक यूनियन टेरिटरी यहाँ पे देखिए, पंजाब और राजस्थान, वहाँ की पंजाब और हरियाणा की दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ अपने आप में एक यूटी भी है, ठीक है। तो कितनी यूटी हो गई, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। पांचवी यूटी आपका जो ये आपको द्वीप समूह दिख रहा है, ये क्या है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इस साइड में आपका क्या है, कुछ द्वीप है, लक्षद्वीप, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप, एक ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आइएगा, गुजरात के यहाँ पे जो खंभात वाली खाड़ी है, यहाँ पे आपको मिलेगा दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव। दादर नगर हवेली और दमन और दीव, ठीक है, दमन दीव। यहाँ पे एक यूटी हो गया। उसके बाद आप तमिलनाडु में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा पांडुचेरी, ठीक है, क्या मिलेगा, पांडुचेरी। ये इतने क्या है आपके यूनियन टेरिटरी हैं। तो आई होप आपको भारत का मैप समझ में आया होगा कि भारत में कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ठीक है। तो जिससे हमें क्या होगा, आसानी होगी कि कौन सा स्टेट कहाँ पे कौन चीज दर्शाना है, वो आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब मैप की तरफ, अब अपना मैप वर्क करेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र पर एक बिंदु दिया गया, उसके चिन्ह की सहायता से आपको नाम सहित दर्शाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वह स्थान जहां 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो सबसे बताना है कि पहला नंबर 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। देखिए ये आपके इतिहास वाले चैप्टर से, ठीक है, कहाँ से, इतिहास वाले। अब देखिए इसका जो पार्ट टू होगा, ठीक है, पार्ट टू वो हम भूगोल से लेके आएंगे संबंधित, ठीक है। मानचित्र का जो पार्ट टू होगा वो भूगोल से संबंधित होगा। यहाँ पर हम केवल इतिहास से संबंधित बातें करेंगे। तो इतिहास में कौन कौन से टॉपिक है, इतिहास में आपके सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो कांग्रेस कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित पूछे जाते हैं। और उसके बाद भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था, ठीक है, भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था वहां से जो घटनाएं हुई थी प्रमुख रूप, उनका लोकेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि वह सन जहाँ 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में कहाँ पे हुआ था। तो ये जो आपका यूपी है, यूपी का एक सिटी है बनारस, बनारस आपको सुना होगा ना, महाकाल की क्या है, नगरी है। तो महाकाल की नगरी कहाँ पे, बनारस, यहाँ पे आपके यूपी में क्षेत्र है, ठीक है। ये कहाँ पे है, बनारस, ठीक है, बनारस, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में। ये आपका पहला टॉपिक होगा, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा पूछ रहे वह स्थान जहाँ पे 2023 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 2023 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, आपको बताना है, ठीक है। तो 2023 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, आपके आंध्र प्रदेश के काकीनाडा शहर में, ठीक है। आंध्र प्रदेश ये है आपका, ये वाला स्टेट आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ का एक शहर है काकीनाडा, वहीं पे हुआ था इनका, ठीक है, 1923 वाला अधिवेशन काकीनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ पे 1886 में कांग्रेस हुआ, ध्यान से देखिए। 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, 1885 में कहाँ पे, बम्बई में, किसने किया था, एओ हुइम ने। और 1886 में जो है इनका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था, ठीक है, मद्रास। मद्रास को और किस नाम से जानते हैं, तो मद्रास का ये पुराना नाम है, इसका नाम क्या बन गया है अब, चेन्नई। तो चेन्नई कहाँ पे है, तमिलनाडु की राजधानी है, ठीक है। तो चेन्नई यहाँ पे है आपका, इसे हम क्या नाम से जानते हैं, मद्रास भी जानते हैं और इसे हम चेन्नई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आपका 1886 वाला जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, मद्रास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआ स्थान जहाँ पे 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ था, देखिए 1918 है, ठीक है, 1918 में कांग्रेस का दो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, एक सितंबर वाले माह में हुआ था और एक दिसंबर वाले माह में हुआ था, ठीक है। तो जो सितंबर वाला में हुआ था वो बम्बई में हुआ था। बम्बई कहाँ है, ये आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के इस वाले पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र के ईस्ट वाले पार्ट में हुआ था, ठीक है। तो ये 1918 वाला यहाँ पे कांग्रेस का हुआ था। और उसके बाद दिसंबर वाला कहाँ पे हुआ था, दिसंबर वाला दिल्ली, दिल्ली कहाँ है आपका, दिल्ली ये है, ठीक है, दिल्ली ये रहा आपका, यहाँ पे हुआ था, ठीक है। उसके बाद पूछ रहे हैं अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, हुआ स्थान जहाँ 1915 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1915 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, 1915 में जो है ये महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र के बम्बई में। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई या मुंबई। तो ये कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है, मुंबई, अच्छा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा आज का प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र पर चिन्ह की सहायता से
नाम सही दर्शाइए, फिर से बताना है आपको नाम सही, ठीक है। तो पहले वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 हुआ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको बार बार में एग्जाम में देखेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, सितंबर माह में। तो 1920 में जो है उसमें भी दो अधिवेशन हुए थे, ठीक है। एक आपको सितंबर में मिल जाएगा, दूसरा आपको कहाँ मिलेगा, दिसंबर माह में मिलेगा, ठीक है। तो जो सितंबर माह में हुआ था वो आपके कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है। कहाँ पे, कलकत्ता में। और दूसरा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, नागपुर में, ठीक है, नागपुर में। तो देखिए इसमें पूछ रहे हैं सितंबर माह में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, 1920 में, कलकत्ता। कलकत्ता कहाँ है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो पश्चिम बंगाल ये रहा आपका, और यहाँ की राजधानी ये है ना, कलकत्ता, ठीक है। अगर आपको नहीं लोकेशन सही पता तो आप कहीं भी स्टेट में लिख करके आप दर्शा दीजिए कि कोलकाता, ठीक है, या कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में हुआ था। 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये आपका अधिवेशन हुआ था मद्रास में, ठीक है, मद्रास, तमिलनाडु, ठीक है। तो मद्रास कहाँ है, ये रहा आपका मद्रास, यहाँ पे 1927 वाला जो अधिवेशन हुआ था ये यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कि वह स्थान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में कहाँ हुआ था। तो 1929 में जो अधिवेशन हुआ था वो आपका हुआ था भारत के बाहर, ठीक है। पहले उस समय तो भारत में ही था, ठीक है, क्योंकि भारत का फिर विखंडन हुआ तो पाकिस्तान वाला क्षेत्र जो है लाहौर, तो लाहौर कहाँ है, या अमृतसर के बगल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लाहौर है, तो यहाँ पे 1929 में जो है इनका अधिवेशन हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, लाहौर में हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है दिसंबर माह में हुआ था। दिसंबर 1920 में हुआ था। तो देखो दिसंबर 1920 में बताया ना कहाँ पे हुआ था, नागपुर में। और सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था। तो नागपुर कहाँ पे है, तो नागपुर आपका महाराष्ट्र की एक सिटी है, महाराष्ट्र है आपका। तो यहाँ पे एक सिटी है जिसे हम क्या कहते हैं, नागपुर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ था नागपुर में 1920 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में हुआ था, ठीक है। तो 1911 में इसका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, इसका अधिवेशन 1911 में भी जो है कलकत्ता में ही हुआ था, ठीक है। तो कलकत्ता आपको यहाँ पे दिखाया गया है, आप यहाँ से दिखा दीजिए। इसका अधिवेशन जो है 1920 में भी यही हुआ था और 1911 में भी यही हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3, कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावित किया है, ठीक है। देखो ये आपको समझ में आ रहा है कि अब ये इससे कांग्रेस से अधिवेशन से संबंधित नहीं है, तो ये इससे संबंधित है। तो जो आपकी 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसका जो है अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो उन्होंने यहीं पे क्या किया था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो ये कौन सा अधिवेशन था, तो 1929 में। तो वही पूछने वाला स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, कहाँ की गई थी, आपके लाहौर में, ठीक है। तो ये लाहौर 1929, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1924 में हुआ था। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, ये आपके कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था, ठीक है। तो कर्नाटक कहाँ है, ये आपका कर्नाटक है। तो इसी के यहाँ पे एक क्या है, सिटी है जिसका नाम क्या है, बेलगाम। यहाँ पे बेलगाम में इनका अधिवेशन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 1907 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है ये आपके सूरत में हुआ था। सूरत कहाँ है, गुजरात की एक सिटी है, ठीक है? यहाँ पे क्या है आपका, ये सूरत है। तो यहाँ पे आपका 1907 में इसका अधिवेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, कि वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1916 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में कहाँ पे हुआ था, कि आपका अधिवेशन जो है यूपी के लखनऊ में हुआ था। यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ। यहाँ पे आपकी लखनऊ, यहाँ पे क्या हुआ था, लखनऊ में इनका अधिवेशन 1916 वाला हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1921 में, तो 1921 में इनका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो ये अहमदाबाद में, गुजरात का जो राजधानी है क्या है, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में इनका 1921 वाला अधिवेशन हुआ था, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आया होगा। ये सारे हमारे क्या थे, लगभग 15 से 15 क्वेश्चन के आसपास क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन थे। अगर आप एक 15 क्वेश्चन ही कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर आने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, जो कि ये किस है, भारत में राष्ट्रवाद से चैप्टर से, ठीक है, भारत के राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद में कुछ घटनाएं हुई थी जिससे संबंधित हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला घटना क्या हुई, तो वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये तो आराम से आप बता सकते हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, आपको ये एमसीक्यू कराते वक्त भी बताए थे, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में, ठीक है। तो पंजाब का ये क्षेत्र में क्या है, ये अमृतसर, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, अमृतसर पे हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। सूती मिल श्रमिक कहाँ पे सत्याग्रह किए थे, ये आपके अहमदाबाद में किए थे। कहाँ पे, अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ
पर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। तो नमक कानून कहाँ पे तोड़ा गया था आपके? नमक कानून तोड़ा गया था आपके दांडी में, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में ही है। तो ठीक है, तो गुजरात के दांडी में, तो यहाँ पर आपका गुजरात है, यहाँ के ये दांडी वाले सिटी में, ठीक है, दांडी वाली जगह पर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था। तो गांधी जी ने जो बिहार में किसान सत्याग्रह किया था, वो कहाँ पे किया था? वो चंपारण में। कहाँ पे? चंपारण में, जो कि नील की खेती करने वाले किसानों की तरफ से सत्याग्रह किया गया था। तो बिहार कहाँ है? ये आपका बिहार वाला क्षेत्र है, ये आपका यूपी, यूपी के बगल बिहार, बिहार के इस वाले क्षेत्र में क्या है? चंपारण। तो चंपारण में इसका क्या किया गया था? सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह स्थान जहाँ 1930 में महात्मा गांधी ने सबने आंदोलन आंदोलन को क्या किया था? प्रारंभ किया था। तो सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है, उसे कब प्रारंभ किया गया था? 1930 में। ठीक है, कहाँ पे किया गया था आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे किया गया था ये दांडी में ही किया गया था। ठीक है, तो कहाँ पे ये होगा आपका? दांडी ही राइट आंसर होगा। ठीक है, यहीं पे आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन भी क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का 5 कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहले नमक कहाँ बनाया गया था? ये भी कहाँ पे बनाया गया था? आपके दांडी में ही बनाया गया था। ठीक है, कहाँ पे? दांडी में। तो देखो, दांडी से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? नमक कानून कहाँ पे तोड़ा था? दांडी में। नमक कहाँ बनाया गया था? दांडी में। सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? दांडी से। ठीक है, तो ये सभी क्या करना है आपको? याद करके रखना है। ठीक है, वह स्थान जहाँ पे किसान सत्याग्रह हुआ था। तो किसान सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था आपके? ये गुजरात में एक हुआ था। ठीक है, खेड़ा में। कहाँ पे? खेड़ा में। और बिहार में कहाँ पे हुआ था? चंपारण में। तो गुजरात में पूछा तो ये कहाँ पे होगा आपका? खेड़ा में। खेड़ा कहाँ है? ये दांडी के आसपास है, तो यहाँ पे दिखा दीजिएगा आपका ये खेड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आपका किसान आंदोलन हुआ था। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, अभी बताया ना, सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था? 1930 में। ये आपके दांडी में ही किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो दांडी होगा यही आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, दांडी में। ठीक है, वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम शुरुआत किया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कहाँ पे शुरुआत किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम जो है शुरुआत किया गया था, ये आपके लाहौर से। कहाँ से? लाहौर से किया गया था। ठीक है, याद रखिए इसको। कहाँ से? लाहौर से। लाहौर कहाँ में है आपके? यहाँ पे पाकिस्तान वाले रीजन में आता है। ठीक है, लाहौर। चलिए, वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ऐसी कौन सी घटना हो गई जिसके कारण महात्मा गांधी क्या हुए? विचलित हुए और असहयोग आंदोलन क्या कर दिया इन्होंने? स्थगित कर दिया या फिर बंद कर दिया। तो ये कौन सी घटना थी? तो ये चौरी चौरा कांड था। क्या था? चौरी चौरा कांड। इसके कारण महात्मा गांधी जी ने क्या किया? सहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये कहाँ पे हुआ था? आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ठीक है, तो यहाँ पे गोरखपुर जिले में यहाँ पे घटना घटी थी, जिसे हम क्या कहते हैं? चौरी चौरा कांड। ठीक है, हुआ था कहाँ पे? गोरखपुर, गोरखपुर यूपी। ठीक है, चलिए, आपको आई होप समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। युवा स्थान जहाँ पे नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था। तो जो है नील की खेती करने वाले किसान ने सत्याग्रह कहाँ पे किया था? अभी हमने आपको बताया। कहाँ पे? चंपारण में। बिहार में। कहाँ पे? नील की खेती करने वाले चंपारण में किया था। चंपारण कहाँ है? बिहार में। बिहार का ये वाला रीजन आपका चंपारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्थान जहाँ पर असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। अभी पीछे बता क्या है? असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कहाँ पे शुरू हुआ? स्वीकार किया गया था? तो आपके लाहौर वाले में। कहाँ पे? लाहौर वाले अधिवेशन में किया गया था। तो लाहौर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान वाले रीजन में होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लाहौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आपको पता होगी सभी को, लखनऊ है। ठीक है, तो लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश में ही होगा, तो यहाँ पे आपका ये क्या है? लखनऊ है। ठीक है, अगला पूछ रहे हैं कि वह स्थान जहाँ पे पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद कहाँ पे शहीद हुए थे? आपको पता होना चाहिए। इलाहाबाद। कहाँ पे हुए थे? इलाहाबाद में हुए थे। इसी का नाम अब बदल के क्या कर दिया गया? प्रयागराज। ठीक है, क्या कर दिया गया? प्रयागराज। तो आपका इलाहाबाद कहाँ पे? यहाँ वाले क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ वाले क्षेत्र में ये आपका क्या है? इलाहाबाद या प्रयागराज। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रयागराज के नाम से निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वह स्थान जहाँ पर प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है? स्वर्ण मंदिर आपके अमृतसर में। गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। तो पंजाब कहाँ है? यहाँ पे। यहाँ पे ये क्या है? अमृतसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिखा दीजिए, अमृतसर में आपकी गोल्डन टेम्पल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि गुजरात का वह स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह किया था। गुजरात में बता रहे हैं, तो गुजरात में कहाँ पे किसानों ने किया था? खेड़ा। कहाँ पे किया था? खेड़ा में किया था। तो खेड़ा कहाँ पे? यहाँ पे आपका। ठीक है, ये आपका खेड़ा वाला रीजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आप, आई होप इसमें से हमने 30, लगभग 30 से या 32 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ठीक है, 30-32 क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर इसमें से आप कर लेते हो तो आई होप आपको इतिहास वाले
रीजन से, जितने भी इतिहास वाले खंड से मैप वर्क आएंगे आप कंप्लीट करके आओगे, ठीक है। और इसका पार्ट नंबर 2 आपको जल्द ही मिलेगा। अगर आप पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लेते हो तो आई होप, मैं आशा करता हूँ या मैं वादा बताता हूँ आपको कि आप 10 में से 10 क्या करेंगे, पूरा मैप वर्क एकदम बढ़िया से करके आएंगे, ठीक है। तो आप अगला वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल आयांस अकेडमी को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, जिससे कि और बच्चों तक पहुंच जाए। चलिए आज के लिए नहीं, धन्यवाद।